वो कहता है कि आपको मोहब्बत मिलेगी जब आप पैदा होंगे, यानी जब आप पैदा होंगे आपको मोहब्बत मिलेगी ऑब्वियसली। जब आपको फिर मोहब्बत मिलेगी जब आप दुनिया से जाएंगे, यानी जब आप आएंगे तो भी दुनिया आपको मोहब्बत देगी, जब आप जाएंगे तब भी आपको मोहब्बत मिलेगी। लेकिन दरमियान में आपने कितनी मोहब्बत हासिल करनी है पैदाइश और वफात के, ये आपका अपना कमाल है। उसका मतलब ये है कि जितनी आप एफर्ट करेंगे, पैदाइश के वक्त भी कुदरती मिलेगी और वफात के वक्त भी लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी मालूमात पहुंचाएं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, आप कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में उन पॉइंट्स को ऐड करके वैल्यू भी ऐड कर सकें। हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, कभी हम हेल्थ पे बात करते हैं, कभी हम एजुकेशन पे बात करते हैं, और हमारी कोशिश होती है हम अपने इस शो में ज़्यादा टारगेट ही अपने यूथ को करते हैं, क्योंकि यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। उनके तारुफ से पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद चिश्ती साहब हैं, जो कि एयर कोमोडोर हैं। उसके साथ साथ सितारा बिसालत और सितारा इम्तियाज से भी नवाजे गए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। माशाल्लाह से इतनी अच्छी सर्विसेज आपने आर्मी में दी और उसके बाद भी आप एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में कर रहे हैं। डिफरेंट वर्क प्लेसेस के साथ आप डिफरेंट लेक्चर्स दे रहे हैं ताकि बच्चों को, स्पेशली यूथ को, हम मोटिवेट कर सकें और ऐसी चीज़ें सिखा सकें ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप को प्रोडक्शन की तरफ लेकर जा सकें। सर, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि आपकी वो पूरी सर्विसेज माशाल्लाह से इतनी, उस पर डिफरेंट हमने रिसर्चेस की हैं, डिफरेंट आपकी स्टोरीज सुनी हैं, तो हम चाहते हैं इन शॉर्ट आप हमारे साथ भी अपनी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। अतीक जी, मैं एक आम सा बच्चा था, 16-17 साल। बचपन में सोचा कि फाइटर पायलट बनना चाहिए। बड़ों ने कहा बहुत मुश्किल है, हमने कहा चले करके देखते हैं। अप्लाई किया, अल्लाह का करम हुआ, या वालिदैन की दुआएं थी, साथी की तरबियत थी, तो एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए। सर्विस के दौरान मैंने कोई 32 साल एज ए फाइटर पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व किया। रैंक आपने बताया, रिटायर्ड एज एयर कमोडोर। इस दौरान सदर पाकिस्तान ने 2 दफ़ा मुझे 11 साल के वक्फे के साथ पहले सितारा बसालत से और फिर सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। मैं मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहा। जब मैं स्टाफ और मैनेजमेंट ड्यूटी पे भी था, मैं बेस कमांडर कराची रहा, फिर मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर रहा। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा, नेवल वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा। सऊदीया में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की एज ए टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके वॉर कॉलेज में। मेरी ख़ुद जो ग्रेजुएशन है पाकिस्तान में एयर वॉर कॉलेज की है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने की है मास्टर स्ट्रेटेजिक में, और मैंने टर्की से आर्म फोर्सेस वॉर कोर्स किया है और USA से किया। ज़बरदस्त। ये मेरी कंट्रीब्यूशन। और माशाल्लाह सर, आपका बड़ा अच्छा एक वो पूरा इरा रहा और अभी भी आप इतना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, स्पेशली यूथ के लिहाज से। हम आज बात भी इसी टॉपिक पे करना चाह रहे हैं कि स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह से अपने अंदर एक विनिंग एटीट्यूड लेकर आ सकते हैं। हमने देखे बहुत से बच्चे, स्पेशली वक्त के साथ मॉडर्न इरा चेंज हो रहा है, बच्चों के माइंड सेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। हमारी इकनॉमिकल, पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी फ्लक्चुएट कर रही है कि बहुत से लोग OA लेवल्स करने के बाद बाहर भागने की कोशिश करते हैं, कि पाकिस्तान में रहने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और जो हमारी उससे थोड़ा सा हम लोअर तबका की तरफ चलें, जो एवरेज क्लास लोग हैं, वो कोशिश करते हैं हमें आर्मी में जाना है या हमने अप्लाई करना है, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है। अगर गाइडलाइन मिलती है, आपको पता है वो इकनॉमिकली इतनी उनकी फीसेस हाई होती हैं कि बच्चों को लगता है शायद हम लोग बन ही नहीं सकते हैं, हमारे लिए ये शोभा ही नहीं है। तो हम स्टार्ट ही बच्चों के इस माइंडसेट से करना चाहते हैं कि इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली यंगस्टर्स को? देखिए, मैं जो अपनी ज़िंदगी में से कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ नई सोसाइटी बच्चों के लिए, कि वो कर सकता हूँ कि जो मुझे लगा कि रेलेवेंस है और एक कामयाबी के लिए ज़रूरी है। मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अथॉरिटी हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो रेसिपी मैं दूँगा वो 100% काम करेगी। मैं अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस जो मेरी ज़िंदगी का है उससे चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, देखिए, सबसे पहले जब भी, अब मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ कि सबको याद है, जल्दी रिलेट कर लेते हैं कि 2017 में हमने अभिनंदन का जहाज़ मार गिराया, ठीक।
मैं बच्चों से पूछता हूँ अक्सर कि ये बताओ कि कितनी देर में उसको मार गिराया होगा। तो जाहिर है लड़ाई फाइटर डॉग फाइट जिसको हम कहते हैं चंद सेकंड की होती है। कोई बच्चे कहते हैं 40 सेकंड, कोई कहते हैं 1 मिनट में मार दिया होगा। तो मैं बच्चों को कहता हूँ नहीं, 10 साल और 1 मिनट। अच्छा, बच्चे हैरान होते हैं कि 10 साल कैसे लग सकते हैं। तो मैंने कहा 10 साल उस पायलट ने जो अपनी ट्रेनिंग पे लगाए और अपनी मेहनत की और उस मौके का इंतज़ार किया कि जब मुझे ऐसा मौका आएगा तो मैंने इससे पहले कि दुश्मन मुझे मारे मैं उसको मारूंगा। देखिए मिसाइल उसके पास भी उतना ही अच्छा था, रैंक उसका हमारे पायलट से सीनियर था, लेकिन हमारे पायलट की ट्रेनिंग एक जज्बा, एक जुनून, एक पैशन, एक ट्रेनिंग, एक कमिटमेंट, 10 साल उसने तैयारी की कि क्योंकि ये मिली सेकंड का हमारा काम है। इसके अंदर या वो इसको मार देता है या उसको मार देता है। तो इसमें रनर्स अप कोई नहीं होता, चैंपियन सिर्फ बचता है। रनर्स अप इसमें अभिनंदन था अगर हमारे कंपटीशन स्पोर्ट्स की लैंग्वेज देखें। तो जिस फील्ड से मैं आया उसमें रनर्स अप कोई नहीं होता। तो जब तक आप ज़िंदगी में ये नहीं सोचेंगे ना कि मैंने चैंपियन ही बनना है, उससे नीचे आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बार रेज करनी पड़ती है। बार का मतलब ये है कि अगर आप एथलेटिक्स में थे बचपन में, आपने 2 फुट छलांग लगाई तो अगले दिन टीचर उसको 2.5 फुट ऊपर कर देता था, अब उस पर छलांग मारो। अगले दिन टीचर कह रहा था अब मैंने 3 फुट कर दिया है तो अब इसके ऊपर से गुजरो। तो बार रेज हर रोज़ाना करनी पड़ती है हमें। अगर हम जिंदगी में सारी उम्र 2 फुट जंप एक बच्चे को कराते रहे तो वो 2.5 फुट कभी नहीं मार सकता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलें। हर शख्स एक कंफर्ट जोन में जो कोई भी रहेगा वो अचीव नहीं कर सकता। जहांगीर खान को मैं मिला हूँ ज़िंदगी में, सारे जानते हैं। बच्चों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि दुनिया में गिनीज बुक का आप गूगल कर लें या गिनीज बुक देख लें, स्पोर्ट्स का मतलब है तमाम खेलें, सिर्फ स्क्वॉश नहीं, वो स्क्वॉश के खिलाड़ी थे। दुनिया के तमाम खेलों का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि किसी खिलाड़ी ने नॉन स्टॉप 555 मैच नहीं जीते। बॉक्सिंग ले लें, स्क्वॉश ले लें, हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, चेस ले लें, कुछ ले लें, ये एक वाहिद खिलाड़ी था, 5 साल 8 महीने अनबीटन रहा था। ठीक, जब आप उससे मिलें, आप उससे पूछें तो शायद मेरे जैसा बंदा समझता था कि इसको टेक्निक अच्छी आती है, इसको अल्लाह ताला ने मसल्स बड़े अच्छे दिए। नहीं, वो कहता है मैं लंदन में अपने भाई के साथ रहता था, 16 किलोमीटर सुबह 4 बजे दौड़ लगाता था, सर्दियों में जब माइनस टेम्परेचर होता था। हम में से कितने 4 बजे माइनस टेम्परेचर में उठ के 16 किलोमीटर दौड़ लगाना चाहेंगे? फिर वापस आके कहता है मैं नाश्ता करने के बाद 12-12 घंटे थोड़ा वक्फे के साथ स्क्वॉश कोर्ट में रहता था। और फिर रात को स्विमिंग करता था, सो जाता था क्योंकि मैंने सुबह 4 बजे फिर उठना होता था। कितने लोगों को पता है कि वही जहांगीर खान 8 साल की उम्र तक सुन नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। कितने लोगों को पता है कि 12 साल की उम्र तक उसके 2 हर्निया का ऑपरेशन हुए और उसके डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था उसके वालिद को कि इसको स्क्वॉश कोर्ट के नज़दीक भी ना जाने देना, क्योंकि वो खुद भी चैंपियन थे। पैशन और कंफर्ट जोन से निकलना। मैंने जैसे कहा कि हम जो लोग यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते होंगे आपके पास, वो सुबह जब उठते हैं तो एक सर्दियों में दिल करता है कि सोए रहो, रज़ाई है, अभी दिन भी नहीं निकला इतना, तो क्या ज़रूरत है। जो बच्चे यहाँ पे आपके पास उठ के आते हैं वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आते हैं। आप खुद जो यहाँ बैठी हैं, आप ज़ाहिर अपना कंफर्ट जोन छोड़ के यहाँ पे आई हैं टू डू समथिंग बेटर, टू कंट्रीब्यूट। तो पहला तो ये मैंने जैसे अर्ज़ किया, रेज द बार एंड कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मैं बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी आपको वो कुछ नहीं देती जिसके आप ख्वाहिशमंद होते हैं। ये बच्चों को याद रखना चाहिए ये लफ्ज़। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जिसके आप ख्वाहिशमंद होते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जिसके आप हकदार होते हैं। और ज़्यादा हकदार बनने के लिए या ज़्यादा हकदार होने के लिए आपको अपनी वक़्त बढ़ानी पड़ती है, वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। अब आप मेरे से पूछें कि फिर ये बताएं वैल्यू कैसे बढ़ाएं? वैल्यू इसलिए बढ़ाएं कि आप बड़े फैसले करने की या बड़े मसले हल करने की इस्तात या पावर पैदा करें। क्योंकि सर मैंने देखे बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ही लैग कर जाते हैं, उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। उनके पेरेंट्स ने कहा तुम ये कर लो, उन्होंने कहा ठीक है, हमें तो समझ है नहीं हमने किस तरफ जाना है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग, और जब हम MS या 18 ईयर्स एजुकेशन कर लेते हैं फिर हमें समझ आता है नहीं मैंने उस वक्त ये करता तो मेरे लिए बेहतर था। तो ये चीज़ हमारी लाइफ में बड़ा वो है। एग्जैक्टली हमें ये देखना पड़ेगा कि जिंदगी, मैंने जैसे कहा ना कि ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप ख्वाहिश करते हैं, ज़िंदगी आपको देती है जिसके हकदार होते हैं। आप हकदार कैसे बनते हैं? ज़्यादा वैल्यू अपनी पैदा करें, वर्थ बढ़ाएं, ना वज़न बढ़ाएं।
वो कैसे बढ़ाएं, बड़े मसले और बड़े फैसले करने की इस्तात वो कैसे करें, वो जाहिर है कंफर्ट जोन से निकल के पैदा करें। जिंदगी में मैंने जैसे कहा ना कि हमारे पास बहुत सारी जस्टिफिकेशन होती हैं ना करने के लिए जी। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, मैं NCA में पढ़ाता रहा हूँ, मैं कैनेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, UMT में मैं पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों से पूछता हूँ, जो नए बच्चे होते हैं, कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं? बच्चे कंफ्यूज, 99% नहीं 98% तो कंफ्यूज होते हैं। सर वो सोचा है, देखा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पहले सोचा ये भी कर ले, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर ये कर लेंगे। मैंने कहा कभी आप यहाँ से इस्लामाबाद जाते हुए बस किसी में भी बैठ गए हो कि अगर इस्लामाबाद ना गए तो मुल्तान चले जाएंगे? जब आप एक 4 घंटे का सफर जो है वो बस 4 दफा देखते हो कहाँ जा रही है, एग्जैक्टली गाड़ी 4 दफा देखते हो कहाँ जा रही है, जहाज वाले से पूछते हो कि इस्लामाबाद जाएगा जहाज के नहीं जाएगा, तब बैठते हो। तो जिंदगी की बस में बैठे हुए हो बगैर नंबर प्लेट पड़े हुए कि कहाँ जा रही है, और हमें नहीं पता उसके एंड कहाँ पे जाके होना है। और जब आप ये नहीं पता करेंगे कि मैंने 10 साल बाद कहाँ होना है, तो आपके जो, मैं सिंपल बच्चों को बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आपके जहन के अंदर केमिकल्स रिलीज होते हैं हर एक्टिविटी के लिए। जी। आपको भूख बहुत लगी होती है, पानी मुंह में क्यों आता है? क्योंकि आपका दिमाग रेडिएट करता है कि अब ये डाइजेशन के लिए मुझे चाहिए। ठीक, यही केमिकल्स आपकी ज़िंदगी में एम्पावरमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, मेहनत के लिए, स्ट्रगल के लिए भी जिस्म पैदा करता है, प्रोवाइडेड आप नियत करें। आप टारगेट सेट करेंगे तो आपकी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उसी तरीके से। अगर मुंह में पानी खुद ब खुद आपके जाने बगैर आ जाता है तो इसका मतलब है दिमाग तो काम कर रहा है आपका, आपने वो एनर्जी को कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। एक और तीसरी चीज़, पहले मैंने बताया रेज योर बार, नंबर 2 मैंने आपको ये बताया कि कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तीसरी मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा, कम आउट ऑफ सेल्फ पिटी सिंड्रोम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, खुद तरसी से बाहर निकले। हमारे बहुत सारे बच्चों के पास एक एलिमेंट होता है खुद तरसी वाला, बड़ों के पास भी होता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा होता है। कैसे जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो अच्छे कपड़े यूनिवर्सिटी के भी नहीं है, फीस ही नहीं है। चले, जिनकी तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई लिमिटेशन की गई जो इंसानों के बस से बाहर है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अक्सर ये होता है कि मैं याद कैसे करूं, मेरे नंबर भी नहीं अच्छे आएंगे, इसकी तो सिफारिश भी है, उसका वालिद फलानी जगह लगा हुआ है, इसको तो गाड़ी है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। तो हम हर मौके पे वो बच्चा अपने आप को बताता रहता है कि रिलैक्स करो, तुम बहुत मजलूम हो, तुम अंडर प्रिविलेज्ड हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे साथ पहले ही बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, पहले ही तुम्हारे लोग खिलाफ हैं, उसका तो वालिद भी पढ़ा लिखा है, उसकी वालदा भी अच्छी पोजीशन है, वो सिफारिश भी कर लेगा, वो पैसा भी लगा देगा। तो आप सेल्फ पिटी में रहते हैं, खुद तरसी में, खुद पे तरस खाते रहते हैं। जब तक आप खुद पे तरस खाते रहेंगे, मैंने जहांगीर खान की मिसाल दी, जो बच्चा 8 साल तक बोल नहीं सकता, जिसका 29 साल में स्कॉच कोट के अंदर बड़ा भाई फौत हो गया हार्ट अटैक से, उसको छोड़ देनी चाहिए थी, उसके पास 100 रीजन होने चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि मैंने बनना है वर्ल्ड चैंपियन। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप सेल्फ पिटी सिंड्रोम से निकलें, अपने आप को खुद तरसी में ना डालें। खुद तरसी सबसे बड़ा आपको रोकती है, आपकी एनर्जी को, और आपको जस्टिफाई करती है ना काम करने के लिए, ना मेहनत करने exactly. ना पैशन। बिल्कुल, क्योंकि सर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, वो हमें वैसे ही कह रहे होते हैं, यार तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो इस चीज़ को, exactly. और हम फौरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालांकि जो चीज़ें हमें सोसाइटी से सीखनी चाहिए हम उनकी तरफ नहीं जाते, लेकिन जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करे उसे हम फौरन अपने ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। एक चौथा मैं आपको बताना, सजेस्ट करना चाहूँगा, वो है कि टाइम हम सबके पास लिमिटेड है जी, और सबसे अच्छी अल्लाह ताला ने हमारे रखी है कि हमें टाइम बताया भी नहीं है कि किसका कब ख़त्म हो जाए। अगर बता देते तो हम तो सारा दिन यही सोच के परेशान हो जाए। तो टाइम हमें नहीं पता, लेकिन है तो लिमिटेड, ये तो हमें पता है कि हमने जाना है। तो इसकी मिसाल समझाने के लिए आपके स्पेशली यंग बच्चों को मैं एक रोमन एम्पायर की एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि रोमन एम्पायर के दौरान जब सिपा सलार जो मिलिट्री का हेड होता था, कमांडर होता था, जब वो जंग जीत के आता था तो पूरे शहर में रोम की पूरी सड़कों के ऊपर उसकी फौज के लोगों को और उसके कॉन्वॉय को घुमाया जाता था, और पूरे शहर से लोग दोनों तरफ से इकट्ठे हो जाते थे सड़कों में। शहरी, क्योंकि वो फतह दिलाई होती थी और इज्जत बढ़ाई होती थी, एक मुल्क फतह करके आ रहा था, तो उसके फूल की पत्तियां और इस तरह की क्लैपिंग और उसके लिए सिपा सलार के लिए होती थी, जो जब वो पूरे शहर को सड़कों से गुजरता था। जब ये गुजर रहा होता था तो उस कमांडर के जो सिपा सलार था उसके पीछे उसके एक शख्स खड़ा किया जाता था और वो शख्स उसके कान में कुछ विस्पर करता रहता था। और वो विस्पर क्या कहता था उसको? वो रोमन में कहता था मोमेंटो मोरी,
एक लफ्ज़ बोलता था, और दूसरा बोलता था कार्पे डीम, रोमन लफ्ज़। मोमेंटम मोरी का मतलब ये है कि तुम फानी हो, यूर मॉर्टल, जिसका मतलब ये है कि वो सोल्जर को, कमांडर को याद कराता था कि ये जो फतह है, नंबर 1 इसके दिमाग पे सवार ना हो जाए, और दूसरी उसको ये याद कराता था कि और फतूहात कर लो क्योंकि तुम्हारा टाइम थोड़ा है। और कार्पे डीम का मतलब होता है लिव एवरी मोमेंट, हर वक्त हर लम्हे की कदर करो, यूं समझ लो। तो ये 2 लफ्ज थे, ये हमें भी याद रखने चाहिए। अगर वो इतने 100 साल पहले रोमन को पता था कि वक्त थोड़ा है और हर मोमेंट हर लम्हे का हमने फ़ायदा उठाना है, तो वो हमें भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो टाइम हम सबके पास इंतहाई लिमिटेड है, और ज़िंदगी के अंदर हमें एक्सेल करने के लिए ज़ाहिर है वही जो आगे गया, आप पूछिएगा उससे, उसने टाइम की ज़रूर कदर की होगी जी, उससे टाइम की ज़रूर कदर की होगी। ये नहीं हो सकता कि वो ना। अच्छा, अगली बात जो मैं एज अ सजेशन मैं आपको ये कर सकता हूँ कि लोगों के अंदर एक अपने अंदर एक पसंदीदगी का अपने पर्सनालिटी बनाएं, लोग आपकी तरफ खिंचे आए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज करें और अच्छी बातों को अप्रिशिएट करें। एक बच्चा अगर एक चीज़ अच्छी नहीं कर रहा और 4 चीज़ें अच्छी कर रहा है, और अगर उस बच्चे को मैं पकड़ के बैठ जाऊं कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, तो नेगेटिविटी की वजह से उसके अंदर ये ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस शेड हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें, मैं जैसे मैंने आप कुछ बातों में किया था ऑफ कैमरा, मैं एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, अब एज अ पैशन चला रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की, मैं सब्सक्राइबर से कोई पैसे नहीं लेता, लाख भी हो जाएंगे तब भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया, खालिद चिश्ती के नाम से। उसके अंदर मैं इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज बहुत डाली हूँ। वो ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रखें। एक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चा जब 17 साल का होता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, तो उसने अपनी ज़िंदगी में ना लफ्ज़ नहीं, नेगेटिव, नो, ये लफ्ज़ उसने 1.5 लाख दफ़ा सुना होता है। यस। और जो 17 साल की उम्र में वही बच्चा, आप हैरान होंगी कि यस कितनी दफ़ा उसने सुना होता है, 5000 दफ़ा। 1:30 का फ़र्क है रेशो का। यानी अगर हम एक बच्चे को 30 दफ़ा कहते हैं कि मत करो, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये तुम नहीं कर सकते हो, तो हम यस कर सकते हो 30 दफ़ा ना कहने के बाद 1 दफ़ा किसी चीज़ पे हाँ कहते हैं। Exactly. तो हम बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को भी ज़ाहिर है एक केयरफुल होना चाहिए कि नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। और एक और प्रॉब्ली आपके पास टाइम इतना ही होगा कि मैं एक और आखिर में एक ज़रूर सुनाना चाहूँगा। देखिए, हम सब लोग पैदा हुए हैं इस दुनिया में, कितने लोग ये सोचते हैं, इस वक्त 7-8 अरब आबादी है जी, कितने लोग हम में से ये सोचते हैं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो इस दुनिया को कुछ पता लगेगा कि माफिया आई थी, खालिद चिश्ती आया था इस दुनिया में, और वो कौन था, वो क्या करके गया है, उसने क्या प्रिंट छोड़े हैं इस दुनिया में, इस ग्लोब के ऊपर मेरा कोई सिग्नेचर होगा, या मैं उन हज़ारों लाखों जानवरों की तरह, शेर, बकरी, घोड़ा, उनकी तरह पैदा हुआ और दुनिया से चला गया, मैं वैसे मरना चाहूँगा, या मैं दुनिया में सिग्नेचर अपना छोड़ के जाऊँगा। आइंस्टाइन का नाम याद रखते हैं लोग, डॉक्टर कदीर खान का नाम रखते हैं, ईदी का नाम याद रखते हैं। तो ये क्या लोग थे? ये लोग अपना सिग्नेचर छोड़ के जा रहे हैं। तो सिग्नेचर छोड़ के जाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। रूटीन में करेंगे तो बहुत सारे जानवरों और इंसान, देखिए इंसान और जानवरों या दरख्तों में क्या फ़र्क है, ये बच्चों से मैं पूछता हूँ और बच्चे कहते हैं जी वो जानदार ही होते हैं, वो फलाना होता है। एक लाइन का जवाब है, इंसानों को एक ग्रुप में कर दें और जानवरों और दरख्तों को एक ग्रुप में कर दें, क्या फ़र्क है दोनों में? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इंसानों की तमन्नाएं और ख्वाहिशें होती हैं, जानवर की तमन्नाएं ख्वाहिश नहीं होती। उसको ये पता होता है मैंने पैदा होना है, मैंने बड़े होना है, मैंने भी बच्चे प्रोड्यूस करने हैं और मैंने मर जाना है। दरख्त को ये पता है मैंने पैदा होना है, मैंने बड़े होना है, फल है या फूल है जो मैंने देना है, उसको मर जाना है। एम्बिशन कोई नहीं होती दोनों की, एम्बिशन सिर्फ इंसानों में होती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव एम्बिशंस, उनके ख्वाब होते हैं कि मैंने ये बनना है। तो जब हम ख्वाब नहीं रखते अपने, जब हमारे एम्बिशन नहीं होते, जब हमारे ड्रीम्स नहीं होते, तो हम जानवरों के करीब चले जाते हैं। जब दुनिया से जाएं तो आप अपना एक सिग्नेचर छोड़ के जाएं कि मैं इस दुनिया में आया था, उसके लिए काम करें। उसके लिए टाइम लिमिटेड है अनफॉर्चुनेटली, मैंने आपको पहले बताया। आखिर में रेसिपी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 2 मिनट में मैं सिर्फ आखिर में जी यही सिग्नेचर से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आप कब्रिस्तान चले जाइए,
कब्रिस्तान में अजीज़ों की कब्र पे आप जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, तो आप कतबे लगा होता है उनका, उसके ऊपर 1 साल लिखा होता है तारीख पैदाइश जी, और एक लिखा होता है तारीख वफात। जी, 2 ही होते हैं। बिल्कुल। एक होता है डैश बीच में, ओके। 1942 में पैदा हुए, हम्म, 1998 में फौत हुए, जी। ठीक, बीच में होता है एक डैश। हम्म, तो ज़िंदगी तो आपकी डैश है सिर्फ, ओके, यस। ना आपकी तारीख पैदाइश आपके हाथ में है, हम्म, ना आपकी तारीख वफात आपके हाथ में है। बिल्कुल। तो आपके हाथ में क्या है? वो लिमिटेड, वही डैश। यस। दैट इज़ हाउ यू स्पेंड द लाइफ। आपने गुजारनी है कि ज़िंदगी में कैसे गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए बच्चों को एक इंस्पिरेशनल मैं छोटी सी स्टोरी यूट्यूब पे भी है, मेरे चैनल पे भी है, अगर आप बच्चों को शौक हो वीडियो के साथ देखने का तो वो देख सकते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी में एक अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी इतनी पैदा करें कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाए। एक मैं छोटा सा एक कॉल स्टीव जॉब का, जो एप्पल के मुजिद हैं, उनका मैं बताना चाहूँगा। वो है अंग्रेज़ी में, मैं उसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ उर्दू में। वो कहता है कि आपको मोहब्बत मिलेगी जब आप पैदा होंगे, यानी जब आप पैदा होंगे आपको मोहब्बत मिलेगी ऑब्वियसली। जब आपको फिर मोहब्बत मिलेगी जब आप दुनिया से जाएंगे, यानी जब आप आएंगे तो भी दुनिया आपको मोहब्बत देगी, जब आप जाएंगे तब भी आपको मोहब्बत मिलेगी। लेकिन दरमियान में आपने कितनी मोहब्बत हासिल करनी है पैदाइश और वफात के, ये आपका अपना कमाल। उसका मतलब ये है कि जितनी आप एफर्ट करेंगे, पैदाइश के वक्त भी कुदरती मिलेगी और वफात के वक्त भी लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था। लेकिन इस दौरान जो आपकी ज़िंदगी है पैदाइश और वफात के दरमियान, वो आपने खुद जिम्मेदारी नहीं खुद करना है। आपने अपनी जिम्मेदारी है आपकी कि आपको कितनी मोहब्बत मिले, वो आपका अपना कमाल है। एग्जैक्टली। दो आप उसको किस तरह से स्पेंड करते हो, कितना वो करके, कितने लोगों के काम आके, कितने लोगों के साथ अच्छाइयाँ करके, कितना किसी को वैल्यू दे के, कितना किसी को अहमियत फील करा के, जिस तरह करेंगे कितनी वो आपको देगा, वो आपका अपना कमाल। ज़बरदस्त। और ये बड़ा अच्छा मैसेज है। और सर माशाल्लाह से इतने वो ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। अगर हम सब पर्सनली, मैं खुद भी इनमें से बहुत कुछ मुझे सीखने का मौका मिला है कि हम अगर इसको अपनी पर्सनल लाइफ में ऐड करें तो ये हमारी प्रोफेशनल को तो ग्रो करेगी ही, हमें पर्सनली बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट से अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहें, ये आपकी लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं कि आप एज इस डजंट मैटर, कि आप कब से जब भी स्टार्ट करना चाहें आप अपने आप से इनिशिएटिव ले सकते हैं और अपने आप को मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने कहा, अपना एक सिग्नेचर छोड़ के जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।